कहानी शीत युद्ध के दौरान सेट की गई है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएस पर सहयोग करके तनाव कम करने का प्रयास करते हैं। इस सहयोग के जरिए उन्होंने चिकित्सा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण प्रगति की। लेकिन फिर अप्रत्याशित घटनाएं शुरू होती हैं। जब एक महिला वैज्ञानिक आईएसएस पर अपने लैब चूहों का निरीक्षण कर रही होती है, तो उसे कुछ अजीब लगता है। इसी बीच पृथ्वी पर एक अंदरूनी व्यक्ति एक अजीब दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, ये जाने बिना कि यह घटना कितनी चौंकाने वाली परिणति की ओर ले जाएगी। दुखी महिला आईएसएस के अवलोकन डेक पर जाती है और उसे तुरंत समझ में आता है कि कुछ गलत है, और वह अपने साथियों को इस बारे में बताती है। जब चालक दल ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश करता है, तो उन्हें पता चलता है कि आईएसएस का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है। वे स्टेशन की बाहरी जांच करते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट क्षति नहीं पाते हैं। इस बीच कप्तान गॉर्डन को अपने कंप्यूटर पर एक गोपनीय संदेश प्राप्त होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या यह ग्राउंड कंट्रोल से है, तो वह झिझकते हैं और सच्चाई छिपाने का फैसला करते हैं। चालक दल में बेचैनी बढ़ने लगती है। अकेले में गॉर्डन संदेश पढ़ते हैं और उसके विवरण से हैरान रह जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध छिड़ चुका है। गॉर्डन अपने साथियों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि सोवियत वैज्ञानिक भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। गॉर्डन को एहसास होता है कि दोनों पक्षों को अपने अपने देशों की सरकारों से आदेश मिले हैं कि किसी भी कीमत पर आईएसएस का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया जाए। आईएसएस पर तनाव और बढ़ जाता है। अचानक स्टेशन की बिजली प्रणाली खराब हो जाती है, जिससे पूरी तरह से बिजली कट जाती है। चालक दल को पता चलता है कि स्टेशन अब पृथ्वी पर गिरने की कगार पर है और उनके पास केवल 6 घंटे का समय बचा है। आईएसएस टीम 2 गुटों में बंट जाती है, अमेरिकी और सोवियत। सोवियत वैज्ञानिक अंग्रेजी बोलना बंद कर देते हैं और रूसी में संवाद करने लगते हैं। इस बीच मरम्मत के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन तोड़फोड़ से स्थिति और खराब हो जाती है। गॉर्डन को पता चलता है कि एक सोवियत वैज्ञानिक ने स्टेशन की प्रणाली से छेड़छाड़ की है, जिससे संघर्ष और बढ़ जाता है। आईएसएस के अंदर झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसमें कई चालक दल के सदस्य मारे जाते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों देशों ने अपने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को गुप्त रूप से आदेश दिया था कि अपने देश के उद्देश्यों को प्राथमिकता दें, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अविश्वास और हिंसा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। कप्तान को एहसास होता है कि संचार चैनल अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। घबराते हुए वह अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर स्विच करता है, लेकिन अंतरिक्ष की विशाल खाली जगह उसे पूरी तरह अकेला महसूस कराती है। पास के हेडरेल को पकड़ने की कोशिश करते हुए शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वह गलत अनुमान लगाता है और पकड़ नहीं पाता। असहाय होकर वह खुद को सुरक्षित करने के लिए अपने सुरक्षा हुक का उपयोग करता है। इस बीच चालक दल के एक अन्य सदस्य, जिसे दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया है, अंतरिक्ष स्टेशन के रोबोटिक आर्म को सक्रिय करता है। यह आर्म जानबूझकर कप्तान की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। समस्या का निरीक्षण करने और तत्काल खतरा न पाकर कप्तान देखता है कि रोबोटिक आर्म उसकी ओर बढ़ रहा है। वह अपने अमेरिकी सहयोगियों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले आर्म उसे टक्कर मारता है और अंतरिक्ष में धकेल देता है। टक्कर की ताकत उसे बेकाबू रूप से घुमा देती है, जिससे उसका खतरा और बढ़ जाता है। दाढ़ी वाला व्यक्ति इस दृश्य को देखता है और अपने लक्ष्य को समाप्त करने में सफल होने पर राहत महसूस करता है। अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर बाकी चालक दल, अमेरिकी और सोवियत, दोनों इस दुर्घटना के कारण पर अटकलें लगाते हैं। 2 सोवियत चालक दल के सदस्य अपने अमेरिकी समकक्षों को बताते हैं कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के गुप्त आदेशों का पालन कर रहे थे। उनका मिशन किसी भी कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस का नियंत्रण लेना था। यह खुलासा अमेरिकियों को धोखे के इस स्तर से हैरान कर देता है। एक महिला चालक दल दाढ़ी वाले व्यक्ति का सामना करती है और उस पर स्टेशन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती है। वह यह स्वीकार करता है कि उसने महत्वपूर्ण कनेक्शन काट दिए थे और उसके कार्य सोवियत मिशन का हिस्सा थे। यह सुनकर महिला इतनी आहत और असमंजस में आ जाती है कि वह खुद को एक छोटे से कक्ष में अलग कर लेती है। इस बीच
दो अमेरिकी चालक दल के सदस्य संदेह करते हैं कि सोवियत एक तख्ता पलट की योजना बना रहे हैं और इसका मुकाबला करने के लिए एक रणनीति तैयार करते हैं। तनाव चरम पर पहुंच जाता है जब महिला अमेरिकियों से संपर्क करती है और अपने सोवियत वैज्ञानिकों का ध्यान भटकाने की योजना साझा करती है। इससे उनमें से एक स्टेशन के केंद्रीय नोड से महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त करने और सोयूज अंतरिक्ष यान का उपयोग करके भागने का मौका मिलेगा। अपनी योजना बताने के बाद वह एक अस्थायी फ्लेम थ्रोवर से लैस हो जाती है। वह ऑक्सीजन टैंकों को भी खोल देती है ताकि विस्फोटक स्थिति पैदा हो सके, जिससे सभी को तेजी से कार्रवाई करनी पड़े। अराजकता तब बढ़ जाती है जब सोवियत और अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन के नियंत्रण को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। इस बीच स्टेशन की प्रणालियां एक एक करके विफल होने लगती हैं और स्टेशन के पृथ्वी पर गिरने से केवल 1.5 मिनट पहले चालक दल भागने के कैप्सूल में चढ़ने की कोशिश करता है। एक रोमांचक दृश्य में अंतिम बचे चालक दल के सदस्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। स्टेशन की स्वचालित प्रणालियां अप्रत्याशित रूप से ग्राउंड कंट्रोल के साथ संचार फिर से स्थापित करती हैं, लेकिन स्टेशन के विनाश को रोकने के लिए यह बहुत देर हो चुकी होती है। अंतिम दृश्य में दो बचे हुए लोग, एक अमेरिकी और एक सोवियत, अनिच्छा से सोयूज को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। उनका सहयोग यह संकेत देता है कि विश्वासघात और युद्ध के बीच भी सुलह की संभावना हो सकती है।